आज का दौर तकनीक का दौर है और इस तकनीक की दुनिया में अगर कोई सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। कभी जो चीजें सिर्फ फिल्मों में दिखती थी आज वो हकीकत बन चुकी हैं। आपके फोन का स्मार्ट असिस्टेंस हो या अस्पतालों में सटीक इलाज हो या फिर खेती में आधुनिक समाधान, एआई हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई के इस नए युग में भारत एक मजबूत दावेदार बनकर उभरा है। अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बल्कि कई क्षेत्रों में उनसे आगे बढ़ते हुए भारत एक नई डिजिटल क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत सरकार की दूरदर्शी नीतियां, स्टार्टअप्स को मिल रहा है प्रोत्साहन और देश के युवाओं की नवाचार सोच। आज भारत में हजारों स्टार्टअप्स एआई के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर गुफरान मलिक अपने वीडियो में एआई के क्षेत्र में भारत की उड़ान के विषय में विस्तार से बता रहे हैं। आज भारत एआई टैलेंट और एआई से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है। दोस्तों, आज की ये वीडियो हर एक इंडियन को जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं। एक ऐसा टॉपिक जो हम सबकी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है। आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया दुनिया का नेक्स्ट एआई सुपर पावर बनने जा रहा है। India is redefining innovation. And you're leading in so many areas in digital technology broadly. And on top of that, India is at the top of the political discussion internationally around how to govern AI. I'm very impressed with the progress India would have made on AI. India is one of the leading countries also in the field of AI. ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो रिवॉल्यूशन है जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी के लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल देने वाला है। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि एआई ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, या फिर आप सोच रहे होंगे कि चाइना और अमेरिका तो एआई में इतने आगे हैं, इंडिया कैसे कम्पीट करेगा। लेकिन मेरे साथ थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको 6 सॉलिड रीजंस के साथ प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्यों इंडिया नेक्स्ट एआई सुपर पावर बनेगा और कैसे हमारा देश चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ने वाला है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए दुनिया की पावर डायनामिक्स कैसे चेंज होती रही है। जब पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई तब ब्रिटेन ने दुनिया पर राज किया। स्टीम इंजन, फैक्ट्रीज ये सब उनके पास थे। फिर दूसरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अमेरिका आगे निकला इलेक्ट्रिसिटी और मास प्रोडक्शन की वजह से। डिजिटल रेवोल्यूशन ने चाइना को सुपर पावर बना दिया मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की वजह से। लेकिन अब एआई का टाइम आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन्स जो इंसानों की तरह सोच सकती हैं, समझ सकती हैं और सीख सकती हैं। और इस बार इंडिया के पास कुछ स्पेशल है। पीएम मोदी ने इसे बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया। भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। उन्होंने कहा कि इंडिया के पास डबल एआई पावर है। पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया यानी 1.4 बिलियन इंडियंस की ड्रीम्स और एस्पिरेशंस। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये कॉम्बिनेशन कैसे इंडिया को दुनिया का एआई लीडर बनाएगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंडिया ने एआई रिवॉल्यूशन की फाउंडेशन कैसे तैयार की है। सिंपल एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। याद कीजिए 10 साल पहले का टाइम। तब आप कैश लेकर चलते थे, बैंक जाने के लिए लाइन में लगते थे, लेकिन आज आप 10 रुपए की चाय भी यूपीआई से पे करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना स्मूथ हुआ कि हम नोटिस भी नहीं कर पाए। इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को समझिए। हमारे पास 820 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। ये नंबर अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से 2.5 गुना ज्यादा है। 78% इंडियंस के पास स्मार्टफोन्स हैं और ये पूरे वर्ल्ड के डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 50% यानी आधा हिस्सा सिर्फ इंडियंस हैंडल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नंबर्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। देखिए एआई के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी। पहला डेटा, जितना ज्यादा डेटा उतनी बेटर एआई। दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तीसरा यूजर्स, जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करें।
इंडिया के पास तीनों है, वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल पे। आधार सिस्टम की ही बात कर लें, जब अमेरिका और यूरोप के साइंटिस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम पे रिसर्च कर रहे थे, तब इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम सक्सेसफुली चला दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, चाइना को अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाने में 15 साल लगे। अमेरिका अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और इंडिया यूपीआई से हर मंथ 10 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस कर रहा है। मतलब हर सेकेंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस स्मूथली चल रहे हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये है डिजिटल इंडिया की रियल पावर, और यही पावर एआई रिवॉल्यूशन की फाउंडेशन बन रही है। अब आते हैं टैलेंट की बात पे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसने पूरी टेक वर्ल्ड को शॉक कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया एआई स्किल्स में ग्लोबल लीडर बन गया है। हमारे देश में 4,20,000 से ज्यादा एआई प्रोफेशनल्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी पर फोकस करते हैं। 59% इंडियन एंटरप्राइजेज ने एआई को अडॉप्ट कर लिया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2013 में ग्लोबल आईटी वर्कफोर्स का 35% इंडिया में था। आज ये नंबर बढ़कर 50% हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम जैसी कंपनीज का लार्जेस्ट R&D हब अब इंडिया में है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास न सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट भी है। हमारे इंजीनियर्स सिर्फ कोड नहीं लिखते, इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। अब आप सोच रहे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, वो कहां से आएगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब और भी इंप्रेसिव है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज ने इंडिया को ऑलरेडी फ्यूचर का एआई हब मान लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना में $4 बिलियन के डेटा सेंटर्स अनाउंस किए हैं। अमेजॉन ने तो इससे भी बड़ा दांव खेला है, $12.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये है दुनिया के टेक जायंट्स का इंडिया की कैपेबिलिटीज पे भरोसा। एनवीडिया, जो एआई चिप्स की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने रिलायंस, टाटा ग्रुप और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की है। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने कहा है कि 2025 में इंडिया कंप्यूटिंग कैपेसिटी में 20 गुना की ग्रोथ दिखाएगा। सिंपल वर्ड्स में समझे तो जो पावर 20 साल में डेवलप होनी थी, वो 1 साल में होने वाली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक एआई सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में 33.8 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन देगा। 2027 तक इंडिया का एआई मार्केट $17 बिलियन तक पहुंचने वाला है, वो भी 25 to 35% की ग्रोथ रेट के साथ। ये नंबर्स प्रूव करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की कमी इंडिया को कभी नहीं रोक पाएगी। लेकिन इंडिया का अप्रोच यूनिक है। चाइना गवर्नमेंट कंट्रोल मॉडल यूज करता है, अमेरिका बिग टेक कंपनीज पे डिपेंड करता है। इंडिया ने तीसरा रास्ता चुना है, इनोवेशन थ्रू स्टार्टअप्स का, और ये स्ट्रेटेजी गेम चेंजिंग साबित हो रही है। हेल्थ सेक्टर को ही देख लीजिए, निरामई ने एआई बेस्ड ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन सिस्टम डेवलप किया है, जो नॉन इन्वेजिव और रेडिएशन फ्री है। Cure.ai मेडिकल डायग्नोसिस को इतना अफोर्डेबल बना रहा है कि अब विलेज लेवल पे भी एडवांस्ड हेल्थ केयर पॉसिबल हो। गवर्नमेंट का स्वयं प्लेटफॉर्म डिजिटल एजुकेशन को हर घर तक पहुंचा रहा है। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में भी इंडियन स्टार्टअप्स ग्लोबल लीडरशिप दिखा रहे हैं। एग्रो स्टार एआई का यूज करके एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये स्टार्टअप प्रूव कर रहे हैं कि इंडिया अब सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज नहीं, बल्कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहा है। इस पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सॉलिड फाउंडेशन तैयार किया है। मोदी गवर्नमेंट ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि एआई इज नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ मूवमेंट। और इस मूवमेंट को जमीन पर उतारने के लिए इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें 10,000 GPUs की प्लानिंग हो रही है और नेशनल डेटा मैनेजमेंट ऑफिस एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में DRDO एआई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव से ये टेक्नोलॉजी हर इंडियन तक पहुंचेगी। गवर्नमेंट का विजन क्लियर है, एआई को सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसेस तक लिमिट नहीं रखना, इसे हर सेक्टर में इंटीग्रेट करना है।
लेकिन इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारी डेमोग्राफिक्स। दुनिया की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन हमारे पास है। इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2.03 है, जबकि यूएस का 1.66 और चाइना का सिर्फ 1.16 है। सिंपल वर्ड्स में, जब अमेरिका और चाइना एजिंग पॉपुलेशन से स्ट्रगल करेंगे, तब इंडिया के पास दुनिया की सबसे यंग और स्किल्ड वर्कफोर्स होगी। ये यंग पॉपुलेशन डिजिटल नेटिव्स हैं। इन्हें टेक्नोलॉजी समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एजुकेशन फाउंडेशन के साथ ये जनरेशन इनोवेशन माइंडसेट के साथ ग्रो हो रही है। ये वो एडवांटेज है जो ना चाइना के पास है और ना अमेरिका के पास। तो फ्रेंड्स, जब एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग कहते हैं कि इंडिया विल बी द एआई रिवॉल्यूशंस फ्रंट ऑफिस, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये रियलिटी है। इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैलेंट है, विजन है और सबसे इंपॉर्टेंट डबल एआई की पावर है। आज इंडिया सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहा, अब इंडिया सॉल्यूशंस क्रिएटर बन गया है। सिलिकॉन वैली से लेकर बेंगलुरु तक दुनिया समझ चुकी है कि एआई के फ्यूचर में इंडिया का लीडरशिप की पोजीशन में आना तय है, क्योंकि जिस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा पूल हो, सबसे यंग वर्कफोर्स हो, गवर्नमेंट का कंप्लीट सपोर्ट हो और हर सिटीजन के अंदर इनोवेशन का जुनून हो, उस देश को कोई नहीं रोक सकता। द क्वेश्चन इज नॉट इफ इंडिया विल लीड द एआई रिवॉल्यूशन, द क्वेश्चन इज व्हेन। और जिस स्पीड से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब इंडिया एआई की दुनिया का अनडिस्प्यूटेड लीडर होगा। अब इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपके माइंड में इसे लेकर जो भी थॉट्स आ रहे हों, चाहे अच्छे या बुरे, ताकि इस बारे में एक ओपन डिस्कशन हो सके। और इसी के साथ क्रिएटर कॉर्नर में